सो हे गाइस, मैं हूं सुधाकर पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। लेकिन तो जिस बात को मैं बताने के लिए यहां पे आया हूं, उस बात को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगता है तो। और आज मैं इस बात के लिए यहाँ पे आया हूँ, मतलब कि मुझे जो लगता है मैं अपना आइडिया लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो भी लोग मतलब मेरे नोन हैं या सब्सक्राइबर हैं, तो उनके साथ मैं ये चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस जो है ये बहुत ही ख़तरनाक वायरस है, सब जानते हैं। और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग जो है मतलब गलतियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। गलतियाँ इन द सेंस कि मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता, ना ही मैं किसी को यहाँ पे ये पर्टिकुलरली कहता हूँ कि कोई सही है कोई गलत है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने आपसे मतलब आपको सभी को पता है और मुझे भी पता है कि मतलब इस तरह से वायरस फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो अगर डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आपको चीनी नहीं खाना है क्योंकि आपको शुगर हो गया है, अगर आप चीनी खाओगे तो ये इसका प्रॉब्लम आपके सामने आएगा, मतलब आपकी तबीयत और ख़राब होगी, तो आप चीनी नहीं खाओगे, यही करोगे ना कि चीनी खाओगे एकदम। तो उसी तरह से अगर आपको पता है कि अगर हम सबसे मिलेंगे जुलेंगे, अगर किसी बंदे को अगर इस तरह से कुछ है वायरस, तो उसको पता चलने में भी 15 दिन लगता है, कम से कम 15 दिन लग जाता है। और वो 15 दिन में कितने लोगों से मिलेगा ये तो कोई नहीं जानता। तो इसलिए अगर ऐसा है तो जिन लोगों से भी आपको मिलना है, ज़रूरी है जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं जिनको आप प्यार करते हैं, उनको आप एक बार समझा सकते हैं ये चीज़ें। और यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं कि लोग किसी न किसी को दोषी बनाने में लगे हुए हैं। सारे लोग इंसान हैं, गलती सबसे होती है, कोई भी ऐसा नहीं कि जिससे गलती नहीं होती है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं छोटी चाहे बड़ी गलती होती है। तो हमें अगर पता है तो हम कितने रिस्पॉन्सिबल, अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी अपने फैमिली की ज़िम्मेदारी ले लें तो श्योर है कि आपके घर में या आपके परिवार में कोई कोरोना पेशेंट नहीं होगा, किसी को कोरोना नहीं होगा। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी अगर सिर्फ लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं होना चाहिए, तो अगर आपको नहीं होगा तो आप जिन लोगों से मिलेंगे उनको भी नहीं होगा। लेकिन आप ही जैसे वो लोग भी अगर हैं तो कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन अब बिना मतलब का बेफजूल का अगर बाहर जा रहे हैं, तो मालूम है ऐसी सिचुएशन है, हर चीज़ को छू रहे हैं और साफ़ सफाई, हैंड वॉश या सैनिटाइजेशन या कोई भी चीज़ें नहीं आप प्रॉपर्ली करेंगे तो होगा ही कोरोना। क्योंकि देखो इसका इलाज ही ऐसा है, मतलब कि प्रॉब्लम यही है। तो अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब कुछ छोड़ दो, सबको भाड़ में जाए। किसी और की जिम्मेदारी आपको नहीं लेना है, सिर्फ आपको अपनी जिम्मेदारी लेना है, अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना है। आप अगर सिर्फ अपने प्यार, अपने प्रियजनों को, अपने परिजनों को अगर समझा दें कि ठीक है मैं जो भी चीज़ें हैं मैं कर लूँगा, आप लोग मतलब कि घर में रहें, कोशिश करें कि बाहर ना जाएं, और जाएं तो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं इस तरह से जाना है, ये चीज़ें करना है। अगर ये आप कर पाते हैं तो 110% मैं श्योर हूँ कि आपके घर में किसी को, अगर हाँ बाई द वे किसी को हो जाता है, तो आप पैनिक होने के बजाय, डरने के बजाय एक सही जो तरीका है उस तरीके से क्या करें कि कोई ज़रूरी तो है नहीं कि शुरू में ही जाके इलाज हॉस्पिटल में हो। डॉक्टर से आप परामर्श लेके जो भी मेडिसिन्स हैं वो मेडिसिन्स अगर टाइम टू टाइम खाएं, थोड़ा प्रिकॉशंस लें, आप श्योर आपको सीवियर केस तो नहीं होगा, आप माइल्ड केस में ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऐसा सिम्टम कुछ आता है फिर भी आप उसको इग्नोर करते हैं, तो उस केस में 110% ये सीवियर केस हो जाएगा। और हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी बुरी है, हमें पता है, क्योंकि हम लोगों को हॉस्पिटल की कभी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम तो भाई अलग ही दुनिया में जीते हैं। हम लोगों को तो मंदिर मस्जिद और फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें चाहिए। देखो ये सारी जो बातें हैं वो ठीक है, हमें हमारी धर्म जाति समुदाय जो भी है वो सब सही है। लेकिन अगर बीमार हो गए तो हॉस्पिटल सही करेगा, डॉक्टर सही करेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन उन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता। आप खुद नहीं चाहते हो, जो लोग सरकार बनाते हैं वो खुद नहीं चाहते, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। तो अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, उनकी ज़िम्मेदारी लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
और अगर आप चाहते भी हैं कुछ करना तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कोई अकेले बंदे ने कभी कुछ ऐसा बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। उनके साथ पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके बेसिस पे वो काम करते हैं। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं तो आप लोग किसी के भी मतलब बारे में देख लीजिए, जो भी आपको सही लगता है। तो ये बस मेरी यही गुजारिश है कि आप किसी को ना तो दोषी बनाइए ना तो कुछ करिए, सिर्फ आप खुद जिम्मेदार बन जाइए। 110% आप सभी लोगों को इस तरह की सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपको बाहर जाना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है, तो उस केस में आप लोग क्या करिए कि थोड़ा जो भी है चीज़ों को छूइए मत। जो भी प्रिकॉशन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करिए। मास्क, हैंड वॉश और जो भी है ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली करिए। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से सही लगती हैं। और आप लोगों को अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन और अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।